Hello dear students, welcome in SST class of grade 6. Dear students, as you all know, in previous video we have started our new chapter which is Vital Villages, Thriving Towns. Okay. Also we have taken some information about the chapter. Now in this video we are going to see next part of the chapter which is the clever poor man. Okay. स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो 8 है उसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया है और हमने देखा था कि वाइटल विलेजेस और थ्रिविंग टाउन्स यानी कि जो संपन्न शहर है, महत्वपूर्ण विलेजेस है, इसके बारे में इस चैप्टर में जानकारी दी है। और लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से जातक कथाएं पुरातन काल में प्रसिद्ध थी। यहाँ पर एक जातक कथा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एक जो गरीब इंसान है वो किस तरह से अमीर हुआ था। एक जातक कथा वहां पर दिखाई है। देखिए, द क्लेवर पुअर मैन, एक होशियार गरीब इंसान जो कि बहुत ही होशियार था, क्लेवर था। देखो, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय में क्या हुआ, देयर वॉज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। एक इंसान था जो कि सिचुएशन कैसा था, गरीब था, पुअर था, लेकिन वो बुद्धि से बहुत ही होशियार था, क्लेवर था। His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. देखिए, अब उसके पास एक डेड रैट था, यानी कि मरा हुआ चूहा था। वो क्या करता था इंसान, जो भी कुछ कैट्स रहती थी यानी कि बिल्लियां, उन बिल्लियों को वो कैट खाने के लिए उसे सेलिंग करने लगा। देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म, एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clear the mess. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और वहाँ का जो राजा था, उस राजा के गार्डन में बहुत सारा ब्रांचेस, जो पेड़ों की पत्तियां रहती है, वो नीचे गिर गई। अब वहाँ पर उनको सवाल खड़ा हुआ कि ये सब साफ कैसे किया जाए। The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener एग्रीड एट वंस। तो वही जो इंसान था, यंग मैन था, उसने कहा कि मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, इसे साफ सुथरा कर दूंगा। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रेन हु वेयर प्लेइंग विथ एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट। अब उस इंसान ने क्या दिमाग चलाया कि जो भी कुछ बच्चे थे छोटे छोटे, उनसे कहा कि इस गार्डन में जितने भी पत्तियां गिरी है, जितना भी कूड़ा कचरा गिरा है, अगर तुम उसे उठाओगे तो मैं हर एक को क्या दूंगा, स्वीट्स दूंगा। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पिल्ड नियर द एंट्रेंस। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वाज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विथ विच टू बेक हिज स्पॉट्स, सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। देखिए, तो उन बच्चों को थोड़ी सी स्वीट की लालच देकर उस इंसान ने सारा जो गार्डन है वो साफ सुथरा कर लिया, क्लीन कर लिया। तो ये बात देखकर वहां के जो मिनिस्टर्स थे वो हैरान रह गए और उन्होंने क्या किया, उस यंग मैन को अवार्ड किया, रिवॉर्ड दिया। देखिए, इस तरह से वो यंग मैन क्या करता था, अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके चीजों को मिलाता था। Our young man now thought of another plan. He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleased and said. अब उसने क्या किया कि लगभग जो ग्रास कटर है उनको पानी ऑफर किया, वाटर ऑफर किया। They were pleased and said. तो पानी देने की वजह से वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए। You have done us a good turn. Tell us what can we do for you. तो उन लोगों ने कहा कि तुमने हमें पानी पिलाया, हम काम करके थक चुके थे, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। He replied, उसने कहा, I will let you know when I need your help. देखिए, उन्होंने कहा, उस इंसान ने कहा कि जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बोलूंगा। He then made friends with trader. One day the trader told him. अब जो ट्रेडर थे यानी कि जो मर्चेंट्स रहते हैं, ट्रेडर रहते हैं, जो चीज़ों को सेलिंग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ उसने दोस्ती बना ली और उसने कहा, द ट्रेडर टोल्ड हिम, ट्रेडर ने क्या कहा, टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेस। लगभग 500 घोड़े लेकर एक इंसान जो है, मर्चेंट जो है, हमारे शहर में आ रहा है। हियरिंग दिस आवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स। अब वो
जो ग्रास कटर्स थे उन ग्रास कटर के पास फिर से वो यंग मैन वापस गया। ही सेड प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। देखिए अब जो ग्रास कटर थे उन्होंने क्या कहा था उस इंसान से या फिर यंग मैन से कि जब भी तुम्हें कोई मदद लगे तो तुम हमारे पास जरूर आना। तभी एक जो हॉर्स का ट्रेडिंग करने वाला इंसान है उसने कहा कि कल हमारे शहर में 500 घोड़े बेचने के लिए आ रहे हैं। तो उस यंग मैन को लगा कि शायद इन घोड़ों को घास की जो बंडल्स है वो बेचकर मैं थोड़े पैसे कमा सकता हूँ। तो वो यंग मैन ग्रास कटर के पास गया और उनसे बोला कि जब तक मेरे जो ग्रास बंडल से वो सोल्ड नहीं हो जाते तब तक आप अपने ग्रास बंडल मत बेचो। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। तो उन लोगों ने उसको क्या दिया 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. और दूसरे दिन जब हॉर्स उस बाजार में बेचने के लिए आ गए तो जो भी कुछ ट्रेडर्स थे उन ट्रेडर्स ने इस यंग मैन से क्या किया कि जो ग्रास के बंडल्स थे वो खरीद लिए। वो भी कितने पैसों में 1000 कॉइन्स, यानी कि हजारों जो कॉइन्स रहते हैं उनमें अपने घोड़ों के लिए उन्होंने क्या किया ग्रास बंडल्स खरीद लिए। इस तरह से वो जो पुअर मैन है उस पुअर मैन ने या फिर पुअर यंग मैन ने जो अपनी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके यूज करके मनी गेनिंग की थी। ओके, इस तरह से वो रिच हुआ। देखिए वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड out about lives in some of these early cities. Sculptors carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people. देखिए उन दिनों में तत्कालीन समय में कुछ ऐसे भी लोग थे जो डिजाइनिंग का काम करते थे। तत्कालीन समय में जो भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह तैयार होती थी उन बिल्डिंग्स में डिजाइनिंग देने का काम वो लोग करते, जैसे कि वुड कार्व है या फिर कार्विंग करना, कार्व करके अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग तैयार करके उनको एक अच्छा लुक देने का प्रयास उन दिनों में किया जाने लगा था। ठीक है, देखो बिलो अ स्कल्पटर फ्रॉम सांची, सांची का एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। दिस इज अ स्कल्पटर फ्रॉम सांची, अ साइट विद स्तूपास इन मध्य प्रदेश शोइंग द सीन इन अ सिटी। अब उस स्कल्पटर में क्या दिखाया है, एक सिटी का सीन दिखाया गया है। यू विल लर्न मोर अबाउट सांची इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आपको सांची के बारे में हम जानकारी लेंगे। नोटिस द वे वॉल्स आर शोन, आर दे मेड ऑफ ब्रिक, वुड और स्टोन। नाउ लुक एट द रेलिंग्स, आर दे मेड ऑफ वुड, डिस्क्राइब द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स। अब आपको ये जो पिक्चर दिए गए हैं इनको देखकर बताना है कि ये जो दीवारें हैं वॉल्स है वो किस तरह से बनी हुई है। सी मेनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 years ago were capitals of the महाजनपदास that you learnt about in chapter 5। चैप्टर 5 में आपने महाजनपदास के बारे में जानकारी ली है ना। मेनी ऑफ दिस सिटीज that developed from about 2500 years ago। अब कुछ सिटीज ऐसे थे, कुछ शहर ऐसे थे जो लगभग 2500 साल पहले ही बन चुके थे, डेवलप हुए थे। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls। और हमने ये भी बात देखी थी कि शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए कई सारे शहर ऐसे थे जिनको वॉल से सुरक्षित किया गया था, बड़ी बड़ी दीवारों का कंस्ट्रक्शन वहां पर किया गया था। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, दीज आर नोन एज रिंग वेल्स। अब कुछ ऐसी सिटीज थी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने क्या फाइंड किया है, रोज ऑफ पॉट्स की रोज फाइंड किए हैं, सिरेमिक रिंग्स अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, दीज आर नोन एज रिंग वेल्स। और उनको ही रिंग वेल के नाम से जाना जाता था। These seem to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps। अब इनका इस्तेमाल जो है वो जनरली एज टॉयलेट्स के हिसाब से किया जाता था इन सम केसेस, एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज, ड्रेनिंग सिस्टम या फिर गार्बेज के लिए भी डंपिंग के लिए इसका इस्तेमाल तत्कालीन समय में किया जाने लगा था। These ring वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस। और ये जो रिंग वेल है ये इंडिविजुअल या फिर किसी हाउसेस में, हमें घरों में भी इसकी रचनाएं देखने के लिए मिलती है। सी
वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। देखिए, वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, अब जो है पैलेसेस है, राज दरबार या फिर मार्केट्स या फिर होम्स ऑर्डिनरी पीपल्स की वहां पर देखने जानने लगे थे। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, अब इतिहासकालीन जो पैलेसेस है, होम्स है, ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा भी उनकी खोजबीन की गई थी। ऑदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड, और जो भी कुछ घर वुड से बने हुए थे, उसके बाद मड ब्रिक से बने हुए थे, थैच से बने हुए थे, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए, वो नष्ट हो गए। Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. अब जो दूसरा एक रास्ता है, जो भी कुछ ट्रैवल्स रहते हैं, हिस्ट्री की जो भी कुछ पढ़ाई करने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने भी कुछ सिटीज, कुछ घर इतिहासकालीन जो है, हिस्टोरिकल जो है, वो फाइंड आउट किए हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट्स दैट हैज बीन फाउंड बाय एन अननोन ग्रीक सेलर, ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। अब एक ग्रीक सेलर था जो ट्रैवलर है, उसने कुछ सिटीज, कुछ घर फाइंड किए थे। ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, और उसने अपने जो राइटिंग है, रिटन वर्क है, उसमें उसने सभी जो भी कुछ प्लेसेस उसने फाइंड किए हैं उसके बारे में उसने राइट किया है, उसके बारे में उसने उल्लेख किया है। फाइंड भरूच ऑन मैप 7, अब भरूच नाम का जो प्लेस है वो कहां पर दिया गया है, मैप 7 पर दिया गया है, पेज नंबर 105 पर। एंड देन रीड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, अब जो ग्रीक सेलर है उसने भरूच सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, वो देखिए। द स्टोरी ऑफ बार्ग्याजा, द ग्रीक नेम ऑफ भरूच, ग्रीक नेम ऑफ भरूच, भरूच का एक ग्रीक नेम है बार्ग्याजा, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बारीगाजा, ठीक है। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बारीगाजा एंड वेरी हार्ड नेगेटिव फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। अब ये जो सेलर है इसने इसके बारे में, भरूच के बारे में जानकारी दी है। द गल्फ इज वेरी नैरो, वहां पर का जो गल्फ है, खाड़ी है, वो बहुत ही नैरो है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, और ये जो है ये नेविगेट करने के लिए या फिर सी से आने के लिए बहुत ही कठिन है। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वेर एम्प्लॉयड बाय द किंग। देखिए, उस ग्रीक सेलर ने क्या कहा है कि अगर आपको समुंदर के रास्ते से आना है तो आपको वहां पर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो भी कुछ अनुभवी लोग हैं, उनकी ही वहां पर हेल्प लेनी पड़ेगी। द इंपोर्ट्स इनटू बारीगाजा वेयर वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। वहां पर क्या क्या इंपोर्ट होता था, देखिए, वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर, जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं, इन जैसी चीजों का इंपोर्ट वहां पर होता था। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयस, आइवरी, एगेट, कार्निलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, और वहां से एक्सपोर्ट क्या होता था, आइवरी, एगेट, कार्निलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, इन चीजों का एक्सपोर्ट वहां से होता था। स्पेशल गिफ्ट्स वेर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग, और जो मर्चेंट्स है वो क्या करते थे, व्यापारी लोग वहां के राजा के लिए अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लाते थे। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, देखिए अब क्या गिफ्ट रहते थे, वो सिल्वर की वेसल्स, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ, इन जैसी चीजों को वो लोग क्या करते थे, राजा को भेंट करते थे, राजा को गिफ्ट देते थे। ओके, देखिए अब पंच मार्क्ड कॉइन्स ब्लू बॉक्स में दिया गया है। पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या है, पंच मार्क्ड कॉइन्स वेयर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटन्ड मेटल ग्लोबल्स, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। देखिए उन दिनों में कॉइन्स रहते थे, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरह के उन कॉइन के शेप रहते थे। कभी कभी वो कैसे रहते थे, जनरली रेक्टेंगुलर, यानी कि सामान्यतः वो रेक्टेंगुलर शेप में रहते थे, कभी कभी स्क्वायर के भी मिलते थे, कभी कभी राउंड शेप के भी कॉइन्स देखे जाते थे। द कॉइन्स वेयर नॉट इंस्क्रिप्ट बट वेयर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। देखिए इस तरह के जो है सिंबल्स उस कॉइन पर देखे जाते थे उन दिनों में, हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स, इसीलिए उन कॉइन्स को
पंच मार्क कॉइन के नाम से जाना जाता था, या फिर पंच मार्क उन पर देखे जाते थे। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज। देखिए अब अर्ली सेंचुरीज में ये कॉइन पाए गए थे। देखिए कॉइन्स, यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ ऑन पेज 82। अब देखिए आपने देखा होगा पेज नंबर 82 पे कॉइन्स के बारे में या फिर कॉइन्स किस तरह से मेजरिंग की जाती है इसके बारे में 82 पेज पर जानकारी दी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों इस तरह के कॉइन्स उन दिनों के तत्कालीन समय के मिले हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वेयर इन यूज अबाउट 500 ईयर्स वेयर पंच मार्क कॉइन्स सच एज वन शोन बिलो। देखिए इस तरह के लगभग 500 साल पहले, या फिर द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वेयर इन यूज अबाउट 500 ईयर्स, देखिए लगभग 500 साल इनका इस्तेमाल किया गया। वेयर पंच मार्क कॉइन्स, ये कैसे थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स सच एज द वन शोन बिलो। देखिए नीचे ये पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको देखने के मिल सकते हैं कि किस तरह से पंच मार्क्ड कॉइन्स देखे जाते थे, रहते थे, उनकी रचना किस तरह से की जाती थी। ओके, देखिए अब यहाँ पर एक एलो बॉक्स दिया गया है। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के अदर मीन्स कौन कौन से थे, काइंड के कौन कौन से थे, या फिर एक्सचेंज या फिर इंपोर्ट एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, इसके बारे में इस पार्ट में जानकारी देखेंगे। रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन। अब संगम कलेक्शन के बारे में हमने जानकारी देखी है, तो संगम कलेक्शन में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती थी। देखो यहां पर एक पोएम दी गई है। एज दे कैरी द व्हाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर, क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स थ्रू सैंड्स व्हाइट एज मूनलाइट, टेकिंग होल फैमिलीज हु हेड टू बी लेफ्ट बिहाइंड, द डिपार्चर ऑफ द साल्ट मर्चेंट्स लीव द सिटी एम्प्टी। देखिए एक एक्सचेंज के बारे में, यानी कि जो चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था उसका एक एक्सप्लेनेशन इस पोएम के द्वारा दिया गया है। एज दे कैरी द व्हाइट पैडी ऑफ देयर लैंड, देखिए जैसे कि वो अपने खेतों से व्हाइट पैडी लेकर जाते थे, टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर, किस लिए? साल्ट एक्सचेंज करने के लिए। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, अपनी कार्ट्स का इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, वो जो चीजें हैं खेती बाड़ी से वो लेकर जाते थे। थ्रू सैंड्स एज व्हाइट एज मूनलाइट, मूनलाइट के जैसे एकदम व्हाइट, टेकिंग होल फैमिलीज, पूरी फैमिलीज इस काम को अंजाम देती थी या फिर पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहती थी। हु हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड द डिपार्चर ऑफ द साल्ट मर्चेंट्स लीव द सिटी एम्प्टी। अब वो मर्चेंट्स, इसके द्वारा क्या बताया गया है, जो मर्चेंट्स रहते थे, जो व्यापारी रहते थे, वो पूरी जो चीजें हैं, पूरी जो काइंड से जो कुछ सेलिंग के लिए लाई जाती थी उसको वो क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। साल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुली अलोंग द सी कोस्ट, जो समंदर का भाग है, सी कोस्ट है, वहां पर क्या तैयार होता है, साल्ट। तो उन दिनों में साल्ट का जो व्यापार है, एक्सचेंज है, वो किया जाने लगा था। एक दो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, व्हाट आर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ। अब मर्चेंट्स क्या क्या एक्सचेंज करते थे, किन चीजों से एक्सचेंज करते थे, हाउ आर दे ट्रैवलिंग, वो किस तरह से ट्रैवलिंग करते थे। जैसे कि हमने देखा है पोएम में, कार्ड्स का इस्तेमाल करके कोई लोग ट्रैवलिंग करते थे, कई लोग सी जो रूट है उसके इस्तेमाल करके ट्रैवलिंग करते थे। ओके, तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर देखा है। चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।